हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है कि मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। इतनी ज़्यादा ही कोहरा गिर रहा है और ये ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इतनी ज़्यादा भी ठंडी जो रहती है एकदम हड्डी को कड़कड़ा देने वाली ठंडी, बिल्कुल मेरे तो अच्छी नहीं लगती है। एकदम मतलब क्या बोलें कौन-सी ठंडी है जो बस मतलब इंसान का सुबह से लेके शाम हो जा रही है रूम में ही। इसी तरीके से फिर हम लोग के यहाँ पे चाय-वाय चल रही थी। खाने-पीने का तो बहुत मन कर रहा है इतनी ठंडी में, लेकिन फिर बनाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत मतलब हो रही है। इतना ठंडा-ठंडा टंकी का पानी एकदम हाथ से गुजर रहा है। और यहाँ पे शिज़ान को भी अब समझ में आ गई कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो हीटर के सामने ही बैठना है। और देखिए ये एकदम परमानेंट हीटर को छोड़ ही नहीं रहा। 2 हीटर मँगाए हैं, दोनों रूम में एक-एक रख दिए हैं। इस तरीके से ये जहाँ पे भी रह रहा है बस हीटर के सामने ही बैठा हुआ है, एकदम टसक नहीं रहा है। हम बोल रहे थे साइड हो जा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। अच्छे आज जो था मतलब दिन जुम्मा का था, तो जुम्मा के हिसाब से खाना-पीना वगैरह सबको बनाना था, फिर नहान-धोन ये सब अपना चलता रहता है। मतलब जो भी है जुम्मा के दिन थोड़ा-सा ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मटन जो उस दिन मँगाए थे ना, तो आधा बनाया था, आधा रखा हुआ था, तो हम यहाँ पे मटन बनाने की तैयारी कर रहे थे। जो कि सिंपल मतलब सिंपल सुरवही वाला मटन बना रहे थे। इसमें ज़्यादा कोई तामझाम या कुछ नए तरीके का नहीं बनाते, क्योंकि जुम्मा के दिन में टाइम भी बहुत ज़्यादा कम मतलब रहता है। तो फिर फटाफट से काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चावल और सिंपल ये वाला मटन बनाए थे, जो कि झटपट से बन जाता है। बच्चे लोग को भी खाना रहता है ना, नमाज़ पढ़ के सब आ जाते हैं, तो फिर खाना मतलब खाना रहता है। तो फटाफट से बना रहे थे हम, और यहाँ पे एक साइड पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया था नहाने के लिए, और इसी तरीके से मेरे फटाफट से काम हो रहे थे। और कपड़े वगैरह तो आज कुछ भी नहीं धुले। और कल इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, एकदम सुबह से ही निकली हुई थी, तो कोहरा था लेकिन धूप निकल गई थी। मतलब एक दिन कुछ हो रहा, और आज इतना ज़्यादा ही कोहरा था, इतना ज़्यादा कनकनी वाला ठंडा था कि मतलब एकदम साँस फुला दे रहा था। क्योंकि हम गए थे थोड़ा-सा बाहर, बच्चे लोग का मतलब रिज़ल्ट लाना था, तो गए थे बाहर। रोड पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि एकदम नाक-वाक सब पैक करके हम गए थे। ऐसे तो नॉर्मली पैक करते नहीं, लेकिन पूरा एकदम नाक छिपा के गए थे, मुँह से, नाक से सबसे लग रहा था कि एकदम मतलब भाप निकल रही है, इस तरीके की बाहर में ठंडी है। और ये पता नहीं दरभंगा का स्कूल तो जो भी है डीएम ऑर्डर आ गया तो बंद हो गया, और ये मधुबनी जो हैगा तो हम लोग को पड़ जाता है मधुबनी जिले में। तो यहाँ का भी डीएम ऑर्डर आया ही नहीं है, तो अब पता ना कौन-सी सर्दी गिर गई, तब यहाँ का स्कूल बंद होगा। बच्चे लोग का एकदम परेशान हो गए। मतलब अभी तो 2 दिन के लिए बंद है, 29 से फिर से खुल जाएगा। अल्लाह करे बंद हो जाता तो इत्मीनान आदमी को रहता कि बच्चे लोग भी घर पे सेफ रहते। ऐसे भी मेरे बच्चे लोग की कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब है, अभी इंजेक्शन वगैरह लग रही है इन लोग को। ठंडा उतना बर्दाश्त होता नहीं है, और टेकांडो क्लास जो रेगुलर करे हैं, तो मतलब उसमें इन लोग की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। फिर वो डॉक्टर वॉक्टर को दिखाए हैं, तब जाके थोड़ी-सी ठीक है कि दवा इंजेक्शन जो भी खा रहे हैं तो ठीक है। शदमान को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है गले में, उसको टॉन्सिल वगैरह है ना, उसको मतलब बचपन से शिकायत है टॉन्सिल की, तो उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। यज़दान को तो थोड़ा-सा मतलब सर्दी-बुखार बस यही सब है, लेकिन शदमान को थोड़ा-सा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा फटाफट से ये मटन जो है बन गया था सिंपल, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो अदरक, लहसुन का पेस्ट, बस यही सब। और उसमें कुछ अलग सा मसाला मतलब हाँ, एक पाउडर मसाला था, वो भी जो भी हम डालते हैं सारी मतलब मटन, चिकन जिसमें भी, तो वो वाला भी थोड़ा-सा हम इसमें ऐड कर लिए थे। यहाँ पे हम करेंगे चिकन की खूब अच्छे से भुनाई, ताकि इसमें जो भी कच्चेपन का स्मेल है मतलब वो भी मटन का भी तो वो निकल जाए। और यहाँ पे खूब अच्छे से भुन गया था ये वाला मटन, और ये बिल्कुल रेडी हो गया था। फिर हमने शोरबा लगा दिया था इसमें, और ये लोग गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और फरीशा आज नहाई नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे बैठी-बैठी खाली बिस्किट हम इतने ठंडे में नहीं नहाएँगे, हम कल नहा लेंगे। अब पता नहीं कल भी धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लेकिन ये हो रही थी गंदी, लेकिन नहाई नहीं। तेल-वेल भी सरसों का डाले हुए हैं इसके बाल में, तो मतलब उसकी वज़ह से जुई भी हो रही है। और धो सोच रहे थे कि नहा लेगी तो मतलब साफ़ भी हो जाएगी, और सर को वॉश कर देंगे शैम्पू से खूब अच्छे से, तो थोड़ा-सा सर भी हल्का हो जाएगा। इस तरीके से फरीशा का यहाँ छत पे 1-2 कपड़ा जो है मतलब भीगा हुआ कल रह गया था, तो छोड़ दिया था, लेकिन आज तो इतना कोहरा सूख गया था, लेकिन हवा से ही सूखा था, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली थी। लेकिन फिर छोड़े सोचे कि मतलब रात में अगर छोड़ देंगे तो फिर से सिर से सब भीग जाएगा। और यहाँ पे बाकी जो भी और रेंटल लोग रहती हैं, उनका सारा कपड़ा यहाँ पे धुल के पसरा हुआ था। ये फरीशा का 2-3 था, तो हम इसको उठा के लेके आ गए थे। इस तरीके से देखिए कल इतनी अच्छी धूप थी यहाँ छत पे, और आज इतना कोहरा है। फिर हम आ गए थे, शाम का टाइम हो गया था यहाँ पे, तो बैठ गए थे। और ये भी अपना उम, व्हाट्सएप पे सब अपना चेक कर रहे थे, अपना क्या है नहीं है, अपना उनका अपने ग्रुप में, और ये रूम से बैठे-बैठे मतलब बस इसी तरीके से रज़ाई ओढ़ के बैठे रहो, कंबल ओढ़ के बैठे रहो, हीटर जला के, तो बस आराम है। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ही ठंडी पड़ रही है। इतनी ठंडी में तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा इतनी ठंडी में पता नहीं क्या कि भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है।
पेट को पता रहता है कि बस खाना है तो खाना, ठंडी है चाहे गर्मी। और फिर यहाँ पे ये बैठे-बैठे बोल रहे थे नहीं आज मेरा मन कर रहा है अंडे का पकौड़ा बनाइए, अंडे का पकौड़ा बनाइए। तो हम मतलब मेरा नहीं मन कर रहा था ठंडी में बनाने का, हम बोले नहीं फिर अभी बनाया, फिर रात का खाना बनाया। जान-बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये लगातार बोलते रहे नहीं आज बनेगा तो बनेगा, अंडे का पकौड़ा आप बना के लाइए। तो उसके बाद फिर हम उठ के आ गए थे किचन में। यहाँ पे जो भी है मतलब थोड़ा-सा अजवाइन हम डाले थे इसमें, थोड़ा-सा खड़ा जीरा, फिर थोड़ा-सा धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्चा पाउडर और थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर डालते हैं। इस तरीके से नमक डाल के इसको हम घोल तैयार कर लेंगे इसका बेसन का, जो कि फॉर्चून का हम मतलब यूज़ करते हैं बेसन। ग्रोसरी से ही मँगाते हैं, अच्छा बेसन होता है ये वाला, तो हम ये वाला ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कभी-कभी चेंज भी कर देते हैं, मतलब मस्ट नहीं है कि एक ही ब्रांड पे मतलब एक ही ब्रांड का मँगाएँ, लेकिन अच्छा रहता है मतलब ये तो फटाफट से हम यहाँ पे इसका घोल तैयार कर लिए थे। मतलब बनाने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था, बहुत ज़बरदस्त। एक तो अंडे का पकौड़ा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही पड़ाक-पड़ाक होता है। फिर थोड़ा-सा यहाँ पे नमक कम लगा, थोड़ी-सी तीखा भी कम लग रहा था और फिर थोड़ा-सा यहाँ पे हम ऑरिगेनो मिला दिए थे इसमें, उससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। फिर इस तरीके से अंडा बॉयल करके इसको आधा-आधा कट करके इसमें हम बेसन को लपेट के फिर डाल रहे थे। अच्छा ये इसको जब टर्न किया था बहुत ज़्यादा ही पड़ाक-पड़ाक हो रहा था। इसकी वज़ह से मतलब पिछले साल जो है ना, पिछले रमज़ान में मेरे चेहरे पे बहुत सारा जब भी अंडा पकौड़ा बना रहे थे ना तो तेल मेरे चेहरे पे पड़ जा रहा था, तो मेरे अंडा पकौड़ा बनाने से बहुत ज़्यादा ही डर लगती है, ख़ास करके इस तरीके से, बहुत ज़्यादा ही उड़ता है। अब जो बनाएँगे तो दूसरे तरीके से बनाएँगे, जबकि हम वैसे नहीं बनाते थे, तो फिर आज आप ही बताइए कि नहीं वैसे नहीं करना है, इसको जो है आलू के मतलब भरता बना के उसमें फिर लपेट के बनाओगे तो नहीं उड़ेगा। तो अगली बार अब जब भी बनाएँगे तो इसी तरीके से बनाएँगे, लेकिन यहाँ पे हालत ख़राब हो गई थी। और एक तो मेरी ख़ानदानी मतलब ये बहुत साल से हम इस कढ़ाई को यूज़ कर रहे हैं, जबकि एक हैंडल इसकी टूट भी गई है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से बन जाता है पकौड़ा-पकौड़ी जो भी है, तो बहुत अच्छा ही मतलब इससे बन जाता है। और यहाँ पे थोड़ा-सा बेसन बच गया था, तो हम इसमें आलू कट करके मिला लिए थे और इस तरीके से आलू की भी ये पकौड़ी हो गई। तो फरीशा को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और शिज़ान भी साथ में खा रहे थे और फिर साथ में हम चाय बना लिया था, उसके बाद फिर आके खाने की तैयारी कर रहे थे इस तरीके से, जो कि हम सिंपल बना रहे थे। हम क्या बना रहे थे भूल गई। हाँ, आलू और शिमला मिर्च की मतलब भाजी बना रहे थे, क्योंकि शिमला मिर्च भी ये ले आए थे और रखी हुई थी, मतलब पड़ी हुई थी, कितना दिन से यूज़ ही नहीं किया था, 4-5 लेके आ गए थे। जबकि हम बोलते हैं कि 1-2 ही लाया करिए, लेकिन ये जब भी लाएँगे तो आधा किलो के हिसाब से लेके आ जाएँगे, जबकि उतना यूज़ होती नहीं है। रोज़-रोज़ मिक्स सब्ज़ी आदमी कितना खाएगा ये, और फिर शिमला मिर्च वैसे ज़्यादा लड़कों को भी ख़ास नहीं अच्छी लगती है, फिर भाजी में तो चलो थोड़ी-सी अच्छी भी लग जाती है। इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल वाली आलू और शिमला मिर्च की भाजी बना रहे थे, जो कि हल्का थोड़ा मोटा ही मोटा कट लगाया था इसको। ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे क्योंकि आलू तो ऐसे भी भाप से गल जाता है और शिमला मिर्च भी बहुत जल्दी ही गल जाती है, तो थोड़ी-सी इसको थिक रखा था। यहाँ पे जो भी बेसिक मसाले इसमें होते हैं सारे वही जाएँगे। तो इस तरीके से मेरे पूरे दिन की आज रूटीन थी और ठंडी भी उतनी ज़्यादा ही थी, मतलब ठंडे में तो कुछ एक्स्ट्रा काम करने का मन ही नहीं करता, बस खाना आदमी बना ले अपने घर का जो भी है, मतलब जो बेसिक काम है, जो डेली की रूटीन है बस वही निपटा ले, वही बहुत हो जाता है। आज तो बच्चे लोग का ड्रेस भी नहीं धोया है, बस बच्चे लोग का अब कल जो है सवेरे से ही ड्रेस धुलने के लिए लगाएँगे, कपड़ा तो 5-6 दिन पे कल धूप निकली थी धोया था, अब पता नहीं कब धूप निकलेगी, अल्लाह ही जाने। लेकिन ठंडी बहुत दबा के पड़ रही है, ज़बरदस्त तरीके की पड़ रही है और उसमें स्कूल भी खुल जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन है, मतलब बच्चे अभी-अभी ठीक हुए हैं। यही थी पूरे मेरे दिन की रूटीन। अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। इसी तरीके से थोड़ा-सा तो सपोर्ट कर ही देना चाहिए, मतलब क्या बोलें, आज के डेट में इंसानियत रही ही नहीं है, किसी को सपोर्ट करने का मन ही नहीं करता। अगर कोई सब्सक्राइब किया भी, अगर उसको बैक नहीं करो थोड़ा देर तो फिर वो अन कर देता। ये वाला ज़माना आ गया। खैर कोई नहीं, आदमी धीरे ही धीरे पहुँचना तो है ही है वहाँ तक, जो टारगेट है, लेकिन धीरे ही धीरे पहुँचेंगे, लेकिन इंशाल्लाह पहुँचेंगे तो ज़रूर। जब स्टार्ट किया तो फिर मतलब वहाँ तक जाना ही जाना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।